हेलो, वेलकम बैक टू द पावर एजुकेशन। पावर एजुकेशन के हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिव करंट क्लास 12 फिजिक्स को कवर कर रहे हैं और आज हमारा तीसरा लेक्चर होगा। और इससे पहले हम लोग सी परिपथ, आर परिपथ और एल परिपथ और एल आर परिपथ को पढ़ चुके हैं और उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है। तो इसके आगे हम लोग आज पढ़ेंगे जब परिपथ की धारिता C व प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में हो, मतलब C और R को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो इसी को हम लोग बोलते हैं CR सर्किट, CR परिपथ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं CR परिपथ। तो सिंपली सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि CR को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और इसके साथ में एक प्रत्यावर्ती सोर्स मतलब प्रत्यावर्ती वोल्टेज को ऐड कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या है कि हमने एक ले लिया है C का मतलब क्या है, धारिता, मतलब संधारित्र है उसकी धारिता C, और हमारे पास प्रतिरोध कैपिटल R है, इसको श्रेणी क्रम में, इसके साथ में एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। ये है V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। और जो हमारे पास धारिता है, धारिता के सिरों के बीच के विभवांतर को हम लोग बोलते हैं VC, और जो प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर होगा उसे बोलते हैं VR। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है कि CR परिपथ है तो हम लोग C और R, जैसे हमने LR में पढ़ा था वैसे हम लोग CR के लिए सेम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, R परिपथ के लिए हमने एक ग्राफ खींचा था और ग्राफ के बाद हमने बनाया था। तो यहाँ लिखते हैं R परिपथ के लिए, R परिपथ के लिए। तो R परिपथ के लिए हमने क्या बताया था कि जब हमने R परिपथ को पढ़ा था तो वहां पर धारा और प्रतिरोध के सिरों का जो विभवांतर होता है दोनों समान कला में थे और उन दोनों के ग्राफ जो है एक सीधी लाइन में बने थे। तो उसी को हमें बनाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे R परिपथ के लिए धारा I व प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर, प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर VR समान कला में है, समान कला में है। तो अगर जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज था, यहां से ऐसा भी लिख सकते हैं कि धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज दोनों समान कला में है। तो इसका जो ग्राफ हमारे पास बना था कुछ ऐसा आया था, ये I था और ये क्या था, VR, और इसको हमने कंसीडर किया था समीकरण नंबर 1। अब सिंपली क्या करेंगे, C परिपथ के लिए यहां पर लिख दें C परिपथ के लिए, C परिपथ के लिए। तो जब हमने C परिपथ पढ़ा था तो वहां पर धारा का मान क्या आया था, पहले तो अगर प्रत्यावर्ती वोल्टेज लिखेंगे V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी था, और अगर हमने धारा का बात किया तो धारा I बराबर क्या था, I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रत्यावर्ती धारा है वो वोल्टेज से पाई बाई टू कालांतर अग्रगामी है। और इसी को हम लोग दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, इसी क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, और I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी केवल ओमेगा टी होगा। तो चाहे हम लोग ये क्वेश्चन लिखे चाहे ये लिखे, दोनों में अंतर क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो प्रत्यावर्ती धारा है वो वोल्टेज से पाई बाई टू कालांतर अग्रगामी है, प्लस है। यहाँ पर क्या मतलब है कि प्रत्यावर्ती जो वोल्टेज है वो धारा से पाई बाई टू कालांतर, माइनस का मतलब पश्चगामी है। तो हम लोग इसी को लेकर चलेंगे कि जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज है वो धारा से क्या है, पाई बाई टू कालांतर पश्चगामी है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज V धारा I से पाई बाई टू कालांतर या 90 लिख सकते हैं, पाई बाई टू कालांतर पश्चगामी है। तो अगर पश्चगामी होगा तो इसका ग्राफ हम बनाएंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, ये हो जाएगी धारा I, और इससे 90 मतलब पाई बाई टू कालांतर कौन सा है, पाई बाई टू कालांतर क्या है, C का मतलब धारिता है, और धारिता के सिरों का विभवांतर क्या होता है, VC। तो
तो इसको हमने कंसीडर कर लिया समीकरण नंबर 2। तो देख ले क्या ये पोर्शन आ रहा है, जी हाँ ये बिल्कुल आ रहा है। तो अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से एक ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए ये हमारे पास आई है, मतलब आई और आई दोनों एक ही दिशा में है, तो इस आई वाले के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, वी आर। तो यहाँ से हमारे पास ग्राफ बनेगा वी आर और बी सी में। तो आगे हम लोग इसको इरेज कर रहे हैं। तो यहाँ से सिंपली हम लोग क्या लिख देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ से लिख दे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, हमें क्या प्राप्त होगा, इसका ग्राफ बनाएंगे। देखिए आई आई दोनों में है, तो इस वाले आई की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी आर। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा वी आर, ये आ गया वी आर, और दूसरा वाला क्या है, वी सी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, बी सी। एंगल कितना बन रहा है, पाई बाई 2 बन रहा है। यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, पाई बाई 2 बन रहा है। अब ये हो गया बी आर का मतलब प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, वी सी का मतलब क्या हो गया, धारिता के सिरों के बीच विभवांतर। अब हम मान लेते हैं कि वी आर और बी सी का जो परिणामी होगा वो बी आर से फाई एंगल पर, ये हमारा पूरा 90 है, पूरा हमारा क्या है 90, पाई बाई 2 है, और इतना एंगल हमने क्या मान लिया, फाई। मतलब जो परिणामी वी होगा वो बी आर से कितना एंगल बना रहा, फाई एंगल बना रहा है। तो यहां से हम लोग लिख दें कि वी आर व बी सी का परिणामी विभवांतर, परिणामी विभवांतर कैपिटल बी है। तो हम लोग यहाँ से क्या लगा देंगे कि ये वी आर है, ये वी सी, इसका परिणामी निकालेंगे और एंगल बन रहा 90। तो फिर लगाएंगे वही फार्मूला कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ से लिख दे वी इक्वल टू अंडर रूट, अब ए का मतलब है वी आर, तो यहाँ पर लिख दिया जाए बी आर स्क्वायर, बी का मतलब क्या है, बी सी, तो बी सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी मतलब वी आर इंटू बी सी और कॉस 90। पूरा एंगल कितना बन रहा है, 90। तो यहाँ पर हो गया कॉस 90। तो ये हमारे पास आ गया वी इक्वल टू अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर। अच्छा ये कॉस 90 की वैल्यू सिंपली 0 हो गई, तो टोटल वैल्यू क्या आ गई, ये 0 आ गई। तो यहाँ से हम लोग क्या कर दें कि अब हम लोग जानते हैं कि जो वी आर है, क्या है, बी आर, तो बी आर बराबर होता है प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर वी आर बराबर आई इंटू आर, और वी सी बराबर क्या होता है, आई एक्स सी, आई एक्स सी। अब दोनों वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमें मिलेगा v इक्वल टू अंडर रूट, ये हमारे पास आएगा आई आर होल स्क्वायर, आई आर होल स्क्वायर, और प्लस में क्या मिलेगा, इसकी जगह पे रखेंगे तो आई एक्स सी होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए दोनों का स्क्वायर करेंगे, आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर एक्स सी स्क्वायर, तो v इक्वल टू क्या मिलेगा, अंडर रूट आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर एक्स सी स्क्वायर। तो यहाँ से सिंपली हम लोग क्या कर लेते हैं कि आई को कॉमन कर लेते हैं, आई को क्या कर लिया जाए, कॉमन। तो देखिए यहाँ से अगर आई स्क्वायर को बाहर करेंगे तो वर्गमूल से आएगा तो आई मिलेगा, तो यहाँ से मिलेगा v बराबर आई इन द ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, और इधर आई लाएंगे तो होगा v अपॉन आई इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। तो हम लोग क्या जानते हैं कि v अपॉन आई बराबर r मतलब प्रतिरोध होता है, लेकिन अगर हमारे पास जब कोई सी आर परिपथ है तो उसमें हम लोग इस प्रतिरोध को प्रतिरोध ना बोलकर प्रतिबाधा कहते हैं। जैसे हमने एल आर में पढ़ा था, तो उसमें हम लोग इसको प्रतिरोध ना बोलकर क्या बोलेंगे, परिपथ की प्रतिबाधा, और इसको जेड से प्रदर्शित करेंगे तो जेड बराबर आएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके आगे हम लोग करते हैं, तो आगे हम लोग के पास है, आगे हम लोग क्या करेंगे कि परिपथ की प्रतिबाधा, परिपथ की प्रतिबाधा। तो परिपथ की प्रतिबाधा के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां से लिखते हैं कि सी आर परिपथ में, सी आर परिपथ में, परिपथ में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर को प्रतिरोध न कहकर, प्रतिरोध न कहकर, न कहकर परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं, परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं, प्रतिबाधा कहते हैं।
और जो प्रतिबाधा होता है उसे जेड से प्रदर्शित करते हैं, तो v अपॉन आई की जगह पे क्या आएगा, जेड आएगा। यहाँ से लिख सकते हैं जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, और हम जानते हैं एक्स सी बराबर होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। तो यहाँ से वैल्यू रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा सी आर परिपथ के लिए प्रतिबाधा। तो अब हम लोग इसका क्या निकाल लेंगे, कालांतर। तो यहाँ से क्या लिख दें, सी आर परिपथ में कालांतर। तो कालांतर के लिए फिर से हम लोग वही फिगर बना ले अभी जो बनाया था। ये आपके पास क्या था, वी आर, और ये हमारे पास क्या था, बी सी, और ये एंगल बन रहा था फाई। तो यहाँ से अगर इसको ऐसे मिला दिया जाए, इसको ऐसे, तो ये वाली दूरी बी सी होगी और ये वाली दूरी क्या होगी, वी आर होगा। तो कालांतर होता क्या है, टेन फाई। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, टेन फाई बराबर फार्मूला यहाँ से क्या होता है, लंब बटे आधार। तो ये वाला एंगल फाई है, तो यहाँ से ये लंब होगा, ये आधार होगा, तो मिलेगा वी सी अपॉन में वी आर। और अभी हम लोगों ने पढ़ा था वी सी इक्वल टू क्या होता है, वी सी इक्वल टू होता है बी सी इक्वल टू हमारे पास होता है एक्स सी, आई एक्स सी, और वी आर इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू आर। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू रखेंगे तो मिलेगा टेन फाइव इक्वल टू आई एक्स सी, और अपॉन में क्या मिलेगा, आई आर। आई से आई हमने कट कर दिया, और अभी हमने पढ़ा था एक्स सी इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा सी। तो यहाँ अगर हम लोग रखेंगे 1 अपॉन ओमेगा सी, और अपॉन में क्या आएगा, आर, तो टोटल क्या मिलेगा, टेन फाइव बराबर 1 अपॉन ओमेगा सी आर। ये हमारा क्या हो जाएगा, कालांतर होगा। इसमें कालांतर किसका होगा, वी और आई के मध्य में। तो 1 टेन फाइव बराबर 1 अपॉन ओमेगा सी आर, ओमेगा मतलब कोणीय वेग, सी मतलब धारिता, आर बराबर क्या हो गया, प्रतिरोध हो गया। तो इस प्रकार से हमारा सी आर परिपथ कंप्लीट होता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे लास्ट एल सी परिपथ क्या होता है। जब परिपथ में प्रेरकत्व L तथा धारिता C श्रेणी क्रम में हो, मतलब एल सी परिपथ। तो फिर से यहाँ पर हमें क्या करना है, L और C मतलब कुंडली की प्रेरकत्व L तथा धारिता C को एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ देना है। तो हम इसको ऐसे जोड़ रहे हैं, ये हमारे पास L हो गया और इसके साथ में श्रेणी क्रम में C है, और इसको हमने एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी के साथ में ऐड कर दिया, जोड़ दिया है। और जो कुंडली है, कुंडली के सिरों का प्रेरकत्व तो क्या होता है, VL होता है, और जो धारिता है इसके सिरों का जो विभवांतर होगा, सॉरी ये आपका विभवांतर होता है, कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर BL और धारिता के सिरों के बीच विभवांतर BC होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक बारी L और I का में मतलब जो हमारे पास L परिपथ है उसका हमारे पास कालांतर क्या आया था, उसके बाद C परिपथ का कालांतर क्या आया था, दोनों का ग्राफ बनाते हैं, फिर दोनों को इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मानेंगे, और उसके बाद हम लोग दोनों को इकट्ठा सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं L परिपथ के लिए, L परिपथ के लिए। तो L परिपथ में क्या होता है कि जो प्रत्यावर्ती जो हमारे पास प्रत्यावर्ती वोल्टेज होता है, जो हमारे पास प्रत्यावर्ती वोल्टेज होता है वो प्रत्यावर्ती धारा से π/2 कालांतर अग्रगामी होता है। ये कैसे पता चला सर, अरे इसको आपको पढ़ाया गया है, आप इसका लेक्चर फर्स्ट देखिए, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, हम लिख देते हैं कि L परिपथ के लिए प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा से π/2 कालांतर अग्रगामी होता है, तो अगर π/2 कालांतर अग्रगामी होगा तो हमने कहा ये हमारे पास धारा है I, और इससे क्या है, L परिपथ का मतलब क्या है, L परिपथ में जो कुंडली के सिरों का विभवांतर होता BL, इसका मतलब जो VL होगा वो क्या है, π/2 कालांतर अग्रगामी है, किससे, धारा से। इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। अब हम लोग दूसरे में क्या लिखेंगे, C परिपथ के लिए, तो C परिपथ में अभी हमने किया था कि जो धारा होती है, या ऐसा बोल सकते हैं कि जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज होता है वो धारा से π/2 कालांतर क्या होता है,
पश्चगामी होता है। अभी हमने जस्ट LR परिपथ में किया था, या अभी हमने किया था CR परिपथ में, ठीक है। तो यहां से हमने क्या लिखना है, अभी हमने यहां से क्या लिखना है कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज धारा से π/2 कालांतर पश्चगामी होता है। अगर ये पश्चगामी होगा तो इसका ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, ये हमारे पास धारा है I और पश्चगामी का मतलब पीछे की ओर जाएगा, मतलब π/2 कालांतर, और ये क्या होगा C परिपथ, मतलब इसके सिरों का विभवांतर क्या होगा, BC होगा। और ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 2 से, तो 1 और 2 से हमें क्या मिलेगा, देखिए दोनों यहाँ पर I है, तो अगर इसका ग्राफ इकट्ठा बनाएंगे तो ये वाला आपका चला आएगा नीचे और I तो समान दिशा में जाएगा, तो दोनों मिलकर हमारे पास एक ग्राफ बनेंगे। ये तो I है, ऊपर कौन सा है VL, और नीचे की तरफ कौन सा जा रहा है VC, तो ये हमारे पास क्या हो गया BC। अब यहाँ पर देखें कि एक ऊपर है एक नीचे, मतलब दोनों हमारे पास क्या विपरीत दिशा में है। तो विपरीत दिशा में परिणामी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक में से दूसरे को घटा लेते हैं। यहाँ से हम क्या मान लेंगे कि हमारे पास जो VL है वो बड़ा है BC से, तो यहाँ पर क्या लिख दे कि BL व BC का परिणामी विभवांतर क्या होगा, कैपिटल B होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, V बराबर बड़ा कौन सा है BL माइनस BC कर देंगे। अब हम लोग इसका प्रतिबाधा निकालते हैं, तो V बराबर क्या आएगा, BL बराबर हम क्या जानते हैं IXL, और BC बराबर क्या जानते हैं IXC। I कॉमन करके इधर भेजेंगे तो आपके पास आएगा V/I इक्वल टू XL माइनस XC। अब बच्चों हम क्या करेंगे, V/I को क्या बोलते हैं, Z परिपथ की प्रतिबाधा। तो यहाँ से क्या लिख देंगे Z इक्वल टू XL माइनस XC। अब अगर हम ये बोल दें कि किसी कंडीशन में XL XC के बराबर हो जाए, क्या लिख दे कि किसी दशा में XL बराबर हो जाए XC के, तो जो हमारे पास देखो दोनों वैल्यू बराबर, तो घटाएंगे, मतलब जैसे ये 4 हो गया दूसरा 4, तो 4 माइनस 4 क्या होगा 0। इस कंडीशन में परिपथ की प्रतिबाधा क्या होगी, 0 होगी। यहाँ से लिख दे इस स्थिति में परिपथ की प्रतिबाधा क्या होगी, 0 होगी। और अगर परिपथ की प्रतिबाधा 0 होती है तो जो परिपथ में धारा का आयाम है वो बहुत अधिक क्या होता है, बढ़ जाता है, मतलब अनंत हो जाता है। इस कंडीशन में जो अगर परिपथ की प्रतिबाधा 0 हो जाएगी तो धारा का जो आयाम होता है वो अनंत हो जाएगा, और इस दशा को हम लोग बोलते हैं अनुनाद की दशा। अनुनाद का मतलब क्या हो जाएगा कि अगर हमारे पास किसी परिपथ में धारा का मान अनंत हो गया, या धारा का जो आयाम है एम्पलीट्यूड वो अनंत हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनुनाद की दशा। और अनुनाद की दशा में हमें निकालना होता है अनुनादी फ्रीक्वेंसी होती है, अनुनादी यहाँ से क्या मिलेगा, आवृत्ति मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख देते हैं कि इस दशा में धारा का आयाम अनंत हो जाएगा, और धारा का आयाम अनंत हो गया तो इसे हम लोग बोलते हैं अनुनाद की दशा। इसे अनुनाद की दशा कहते हैं, अनुनाद की दशा कहते हैं। दशा का मतलब हो गया स्थिति कहते हैं। तो भैया अब इसके लिए हमें निकालना होता है अनुनादी फ्रीक्वेंसी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके आगे हम लोग करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकालना होगा, अनुनादी फ्रीक्वेंसी मतलब अनुनादी आवृत्ति क्या होती है। तो अच्छा, अनुनाद परिपथ हमें कब मिला है, जब हमारे पास प्रतिबाधा क्या हो रही है, 0 हो रही है। और कब प्रतिबाधा 0 हो रही, जब XL बराबर XC हो रहा है। तो यही से हम लेकर चलते हैं
एक्स एल बराबर एक्स सी। तो यहाँ से मैं एक्स एल बराबर क्या जानते हो ओमेगा एल, और एक्स सी बराबर क्या जानते हो 1 ओमेगा सी। ओमेगा को इधर भेजेंगे तो आएगा ओमेगा इंटू ओमेगा बराबर क्या बचा 1/c। ओमेगा ओमेगा का गुणा कराएंगे ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 इसको एल को इधर भेजो तो एल सी आ जाएगा। अब हम जानते हैं ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, और एफ को ही हम लोग बोलते हैं अनुनादी आवृत्ति। यहाँ से क्या लिख दें 2 पाई एफ स्क्वायर इक्वल टू 1/LC। अब यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4 पाई स्क्वायर, और क्या आ गया है, या ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, मतलब वर्गमूल लेंगे तो मिलेगा 2 पाई एफ इक्वल टू 1/√LC। और यहाँ से अगर f का मान निकालेंगे तो क्या आएगा 1/2 पाई, यहाँ जाएगा 2 पाई √LC। और ये हमारे पास फार्मूला मिलेगा अनुनादी आवृत्ति का। तो यहाँ पर लिख सकते हैं जहाँ f को अनुनादी आवृत्ति कहते हैं, अनुनादी आवृत्ति कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा LC परिपथ कंप्लीट हुआ। अब हम लोग के पास एक लास्ट बच्चा है LCR, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हम लोग एक नया सा मज़ेदार सेशन लेकर आएंगे, और उसमें केवल हम लोग पढ़ेंगे LCR परिपथ क्या होती है, उसकी प्रतिबाधा क्या होती है, उसमें कालांतर क्या होता है, और 5 नंबर में वो बढ़िया से आता है। तो अगर आपका ये इतना कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया है तो आपको LCR चुटकियों में उड़ा देंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। तो हम लोग मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।